हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीजीटी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में चैप्टर 6 में होट्स की एक्सरसाइज चल रही थी। इस एक्सरसाइज के 20th क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके थे। इसके 21st क्वेश्चन में चलते हैं। 21st क्वेश्चन में आपसे फंक्शन क्या दिया देखिए। बेटा आपसे फंक्शन दे रखे हैं x इंटू ई रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन मोड ऑफ x प्लस 1 by x when x is not equals to 0 when x is equals to 0। इसको आपने डिफरेंशिएबल चेक करना है जीरो पे, कंटिन्यूस डेरिवेबल। देखिए पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। इसके दो पार्ट हो जाएंगे, जब x 0 से छोटा और जब x 0 से बड़ा। जब x 0 से छोटा है तो इसका मतलब x का मॉडुलस माइनस x हो जाएगा, और जब x 0 से बड़ा है तो इसका मतलब x का मॉडुलस x ही रहेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे चलेंगे तो x का मॉडुलस हो जाएगा माइनस x, तो ये माइनस का 1/x, ये प्लस का 1/x क्या हो जाएगा 0। तो x इंटू ई रेज टू पावर माइनस 1/-x प्लस 1/x जब x 0 से छोटा हो, और x ई रेज टू पावर माइनस 1/x प्लस 1/x जब x 0 से बड़ा हो, 0 जब x 0 हो। क्लियर है? पहले सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अब आगे और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 e की पावर 0 हो जाएगी 1, तो ये तो बढ़ जाएगा x जब x 0 से छोटा हो, और ये x इंटू ई की पावर माइनस 2/x जब x 0 से बड़ा हो, और 0 जब x 0 हो। आपने कंटिन्यूटी नहीं, आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए दो स्टेप्स होते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 टू नेगेटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 0 से छोटा हो, x फंक्शन की 0 पर वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई x माइनस a की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो 1 हो जाएगा, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 ही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद या चलो अगले स्टेप में कर देते हैं, इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 टू नेगेटिव 1, और अब पुट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव में, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 0 से बड़ा हो, x इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2/x माइनस फंक्शन की 0 पर वैल्यू क्या है 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 टू पॉजिटिव x इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2/x डिवाइडेड बाई x माइनस 0। x x क्या हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 टू पॉजिटिव ई रेज टू पावर माइनस 2/x, इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 टू पॉजिटिव 1/e रेज टू पावर 2/x लिख सकते हैं। अब आप पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू क्या भाई 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/e रेज टू पावर 2/h। अब सुनिए h किसको टेंड करता है 0 को, तो 1/h किसको टेंड करेगा इन्फिनिटी को, 2/h किसको टेंड करेगा इन्फिनिटी को, e रेज टू पावर 2/h किसको टेंड करेगा इन्फिनिटी को, और फिर 1/e रेज टू पावर 2/h किसको टेंड करेगा 0 को, तो ये हो जाएगा 0। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर है? दिस implies that function is not derivable for x is equals to
जीरो। इसका मतलब ये फंक्शन जीरो पर डेरिवेबल नहीं है। क्लियर बेटा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक फंक्शन दे रखे है एक्स स्क्वायर साइन 1/x when x is not equals to 0 and 0 when x is equals to 0। ये 0 पर डेरिवेबल नहीं है, ऐसा आपने प्रूव करना है। डिफरेंशिएबिलिटी एट x is equals to 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 0 to नेगेटिव f of x माइनस f of a डिवाइडेड बाई x माइनस ए का मतलब पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। लिमिट x टेंड्स टू 0 to नेगेटिव, फंक्शन लिया जाएगा एक्स स्क्वायर साइन 1/x, फंक्शन की 0 पर वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x इंटू साइन 1/x, एक x कैंसिल हो जाएगा। अब आप पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 0 माइनस एच, तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच साइन ऑफ माइनस 1/h, और रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 0 से बड़ा हो, यही है एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस फंक्शन की 0 पर वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू पॉजिटिव x साइन 1/x। ठीक है, अब आप इसमें पुट कर दीजिए x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h। अब ये भी 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0। बस यही कारण है, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस implies that function is derivable at x is equals to 0। ये प्रूव है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। बेटा क्वेश्चन नंबर 23 में एक फंक्शन दे रखे है आपसे, फंक्शन क्या दिया, ax स्क्वायर माइनस बी, जब x का मॉडुलस 1 से छोटा हो, 1 mod ऑफ x, जब x का मॉडुलस 1 या 1 से बड़ा हो। क्लियर है, ऐसा दिया है, ये 1 पर डिफरेंशिएबल है, आप a और b की वैल्यू बताइए। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1, ऐसा आपसे दिया हुआ है। इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए पहले कंटिन्यूटी को लेते हैं, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1 पर पहले कंटिन्यूटी को लेते हैं, तो कंटिन्यूटी के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू नेगेटिव। अब देखिए वो नंबर जिनका मॉडुलस 1 से छोटा वो -1 और 1 के बीच में होते हैं, और जिनका मॉडुलस 1 से बड़ा होता है वो नंबर या तो 1 से बड़े होते हैं या फिर -1 से छोटे होते हैं। क्लियर है, तो वो फंक्शन लेना जहाँ पर x 1 से छोटा हो, यहाँ पर फंक्शन 1 से छोटा है, तो आपके पास है ax स्क्वायर माइनस b। अब आप यहाँ पर पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस b,
और अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा a माइनस बी। अब चलते हैं आगे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन जहां पर x 1 से बड़ा हो, क्या है 1 अपॉन मोड ऑफ x, और 1 अपॉन मोड ऑफ x है तो इसका मतलब ये 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x 1 से बड़ा है, x का मॉडुलस 1 से बड़ा है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब पुट कर दीजिए x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस एच, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 1। और फंक्शन की 1 पर वैल्यू वहाँ से बताइए जहाँ इक्वल का सिंबल है, तो आपके पास जाएगा 1 अपॉन 1 का मॉडुलस 1 अपॉन 1, क्या जाएगा 1। सिंस फंक्शन इज continuous at x is equals to 1, this implies that left hand limit is equals to right hand limit is equals to फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आई थी a माइनस बी, राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या आई भाई 1, फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू भी क्या है 1। इट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1, और यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी b प्लस 1। ये एक रिजल्ट आ गया, a का b में, b का a में। अब चलते हैं डिफरेंशियबिलिटी पे। डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू 1। अब 1 पर जब आप डिफरेंशियबिलिटी लेकर चलेंगे तो उसके लिए 2 स्टेप्स होते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्योंकि ऐसा सवाल जब भी आए जिसमें स्केलर्स की वैल्यू मुझसे डिफरेंशिएबल दे रखे हो, तो आपको बताया था पहले कंटिन्यूटी के टॉपिक पे चले, ऐसा पहले भी क्वेश्चन आया था एक्सरसाइज में। ठीक है, x टेंड्स टू 1 टू नेगेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई x माइनस a। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू नेगेटिव, वो फंक्शन जहां पर x 1 से छोटा हो, ये है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी। फंक्शन की 1 पर वैल्यू वहाँ से बताइए जहाँ इक्वल का सिंबल है 1 ही आएगा, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब आपके पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 टू नेगेटिव ए एक्स स्क्वायर माइनस बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आप पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एच, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एच माइनस 1। इस 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0, स्क्वायर भी सोल्व कर दो, a को मल्टीप्लाई भी कर दो, a प्लस ए एच स्क्वायर माइनस 2ah माइनस बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब जो रिलेशन था उसका यूज करते हैं फ्रॉम फर्स्ट में जहाँ पर भी है वहाँ पर b प्लस 1 लिख दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 b प्लस 1 प्लस ए एच स्क्वायर माइनस 2ah माइनस बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच। b से b कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लिया ऊपर से, ये हो जाएगा ए एच माइनस 2a डिवाइडेड बाई माइनस 1 इंटू एच, एच से h कैंसिल हो गया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास 2a रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव में। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला तो ही रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन है जहां पर x 1 से बड़ा हो, क्या जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस फंक्शन की 1 पर वैल्यू क्या होगी 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 टू पॉजिटिव,
एक्स एलसीएम आ जाएगा, तो आपके पास हो गया 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब ऊपर से माइनस कॉमन लेकर के इसको कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 टू पॉजिटिव, माइनस कॉमन ले ली 1 माइनस एक्स नीचे से माइनस कॉमन ले ले, चाहे ऊपर से ले ले एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 टू पॉजिटिव और फंक्शन बचा -1 अपॉन एक्स। और अब आप इसमें पुट कर दें x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच। जब 1 प्लस एच पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 अपॉन 1 प्लस एच, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब सुनिए, सिंस फंक्शन इज डेरिवेबल at x is equals to 1, this implies that left hand derivative is equals to right hand derivative। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास आया था 2a और राइट हैंड डेरिवेटिव है -1। इट मीन्स a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/2। इसके बाद मैं फ्रॉम फर्स्ट में चलता हूँ। फर्स्ट आपके पास था a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। दिस implies that b is equals to a minus 1. This implies that b is equals to -1/2 -1 यानी कि -3/2। तो b की वैल्यू -3/2 आ गई। ये आपके पास रिजल्ट है। इसके बाद चलते हैं हम इस एक्सरसाइज के बेटा लास्ट क्वेश्चन में 24th। ध्यान से देखिए 24th क्वेश्चन में वी हैव फंक्शन इज डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू ए। इसका मतलब जब फंक्शन a पर डेरिवेबल है, इट मीन्स आपके पास हो जाएगा f डैश a। डैश है ना, वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। क्लियर हो गया। इसको नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है वो ध्यान दें। नाउ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टाइम्स ऑफ एफ ए माइनस ए टाइम्स ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। इसकी आपने वैल्यू बतानी है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू a x टाइम्स ऑफ एफ ए माइनस ए टाइम्स ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस ए है। अब आप इसमें एक काम करें, a टाइम्स ऑफ एफ ए ऐड कर दें और a टाइम्स ऑफ एफ ए ही सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है। अब लिमिट x टेंड्स टू a। अब हम इनकी ये टर्म्स इकट्ठी कर देते हैं। इनमें से एफ ऑफ ए कॉमन आ जाएगा। एफ ऑफ ए कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस ए। इनमें से माइनस ए कॉमन ले लें तो आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब ये दोनों के बटे में अलग अलग कर दें। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस ए इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ ए माइनस ए यूं का यूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। ये तो एफ ऑफ ए ही रहेगा, कॉन्स्टेंट है, ए एज इट इज। और इसमें आप फर्स्ट का यूज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एफ डैश ए यूजिंग फर्स्ट। ये बेटा इसका रिजल्ट है एफ ऑफ ए माइनस ए टाइम्स ऑफ एफ डैश ए। अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है बेटा, आपका 6th चैप्टर कंप्लीट होता है विद व्हाट्स।
एक एक क्वेश्चन एक एक पार्ट करवाया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, जिसके फॉर्मूले बताते हुए। ठीक है बेटा, यहाँ तक हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो फ़ोन निकल लिया, व्हाट्सएप से पूछे, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। कंटिन्यूटी के 3 स्टेप्स होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट वो फंक्शन लिया जाता है जहाँ पर एक्स उससे छोटा हो, राइट वो फंक्शन लिया जाता है जहाँ पर एक्स उससे बड़ा हो, और फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू वहाँ से बताई जाती है जहाँ इक्वल का सिंबल हो। और डिफरेंशियबिलिटी के 2 स्टेप्स होते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला दोनों जगह वही होता है, लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में वो फंक्शन लिया जाता है जब x उस पॉइंट से छोटा हो, राइट हैंड डेरिवेटिव वो फंक्शन लिया जाता है जहाँ पर x उस पॉइंट से बड़ा हो, और फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू वहीं से निकाली जाती है जहाँ इक्वल का सिंबल हो। और कैलकुलेशन बेटा गलती ना करें, लिमिट के सारे आपके पास 5 फॉर्मूले आए हैं, कल सारे के सारे यूज हुए थॉट्स की एक्सरसाइज में। हर क्वेश्चन को बढ़िया से अच्छे से करें, कोई डाउट हो तो बेटा डिस्कस करें। ओके, थैंक यू।